लक्ष्मी माता ने राजा बलि से क्या मांगा। भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि यज्ञ कर रहे थे, तभी उनकी यज्ञशाला में नारायण प्रभु का वामन के रूप में आगमन हुआ। वामन बलि के द्वार पर खड़े होकर दान की याचना करने लगे। तब बलि ने वहां आकर वामन से मनचाहा दान मांगने को कहा। तब वामन ने 3 पग भूमि मांगी। बलि ने संकल्प करके 3 पग भूमि का दान किया। अब वामन ने तुरंत अपना रूप वामन से विराट किया और पहले चरण में नीचे के लोक और दूसरे चरण में ऊपर के सारे लोक नाप लिए। इस तरह से वामन ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगने लगे। तब बलि ने अपने सिर पर तीसरा पग रखने को कहा। वामन ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा। वामन बलि के इस भाव पर प्रसन्न हुए और बलि को आने वाले मनवंतर में इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया, पर तब तक बलि को सुतल लोक में वास करने को कहा। वामन ने बलि से कहा, मैं तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति के लिए इस दान का नाम बलिदान के नाम से जाना जाएगा। साथ ही बलि से कहा कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तब बलि ने कहा, प्रभु अभी अभी मैंने ही आपको ये संपूर्ण सृष्टि दान की है और मैं दान की हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता। हे प्रभु, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपसे आपको ही मांगता हूं। वामन ने बलि से कहा, राजा बलि, तुम अगले मनवंतर के आने तक सुतल लोक में वास करना और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर नित्य तुम्हारे साथ रहूंगा। वामन बलि को लेकर सुतल लोक चले गए। नारद जी ने सारा वृत्तांत माता लक्ष्मी जी को कह सुनाया। तब माता लक्ष्मी ने इस समस्या का उपाय पूछा। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को संकेत दिया कि बलि के कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी नारद जी के संकेत को समझ गई और सुतल लोक में राजा बलि के पास एक सामान्य स्त्री का रूप धारण कर पहुंच गई। राजा बलि ने देखा कि एक स्त्री हमारे द्वार पर कुछ मांगने आई है और उस स्त्री से पूछा कि आपको क्या चाहिए, निसंकोच कहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे भी अन्य स्त्रियों की भांति अपने मायके जाने की इच्छा होती है, पर मैं कहां जाऊं, और रोने लगी। तब बलि ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है तो आज से हम दोनों भाई बहन हुए। तभी माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने अपनी बहन स्वीकार किया और कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भैया मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, बस तुम अपने द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दो। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी से पूछा कि बहन, तुम इस द्वारपाल को मुक्त क्यों करवाना चाहती हो। तब भगवान लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा बलि ने जब यह बात जानी कि उन्होंने जिसे अपनी बहन बनाया है वो साक्षात माता लक्ष्मी है, तब वो माता लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं ही यहां अपने पति को वापस ले जाने आई थी। फिर माता लक्ष्मी अपने पति को बलि से मुक्त कराकर बैकुंठ ले गई, विशेष जहां नारायण अर्थात विष्णु देव जी हैं और देव का एक कर्म है परोपकार, और वहां लक्ष्मी स्वयं ही चलकर आ जाती है। यानी परोपकारी अथवा दान देने वाले नारायण राजा बलि के घर में थे और उनके घर लक्ष्मी जी नारायण के साथ आती है, उन्हीं को सुखी करती है। जहां नारायण की सेवा होती है वहां लक्ष्मी बिना आमंत्रण के आ जाती है। जिस प्रकार बलि के घर में नारायण विराजमान थे तो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर वहां आ गई। बलि ने अपने जीवन में दान की प्रवृत्ति को अपनाकर बहुत सत्कर्म किए, इसलिए नारायण उनको प्राप्त हुए और नारायण के आते ही लक्ष्मी भी वह स्वयं चलकर आ गई। इसलिए दान जैसी प्रवृत्ति को अपने अंदर पैदा करो। ध्यान रहे, दान नेक कमाई से ही फलीभूत होता है, भ्रष्टाचारी की कमाई निष्फल ही रहती है। संतोषी जीवन अपनाओ जो आपकी सादगी एवं अपरिग्रह की प्रवृत्ति से ही संभव है। प्रभु में श्रद्धा एवं भक्ति, गौ माता को पुण्यात्मा मानकर उसकी सेवा एवं शुद्ध शाकाहार अपनाओ। करुणा को चुनो, एक सत्कर्म पूरा हो तो दूसरा सत्कर्म करो, दूसरा पूरा हो तो तीसरा करो। जो हमेशा सत्कर्म करते हैं लक्ष्मी नारायण उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।